एक लड़का दुबई में रहता है। दुबई में रहते हुए उसे तकरीबन 10 साल हो गए होंगे। वह लड़का सोचता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा उम्र भी शादी योग्य हो गया है। वह लड़का अपना घर आता है और एक सुंदर लड़की देखकर शादी कर लेता है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते हैं। फिर लड़का का छुट्टी समाप्त हो जाती है तो लड़का दुबई जाने लगता है। दुबई जाने से पहले वो अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ाता है। दोस्तों, उस लड़का को दुबई जाने का मन नहीं करता है, फिर भी वह किसी तरह जाता है। उसका 3 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसे भी दोस्तों खुशी के दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो लड़का दुबई चला जाता है, फिर फोन पर अपनी पत्नी से बातें करता है तो पत्नी बोलती है कि मुझे आपके बिना मन नहीं लग रहा है, आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी। आप मुझसे शादी इसीलिए किए थे कि आप विदेश रहें और मैं यहाँ। पत्नी बोलती है कि आप घर आ जाइए। लड़का बोलता है मैं इतना जल्दी घर कैसे आ सकता हूँ। लड़का पत्नी को बहुत समझाने का प्रयास करता है, बोलता है कि जिस तरह तुम्हारी हाल है उसी तरह मेरा भी हाल है, मुझे भी तुम्हारे बिना यहाँ मन नहीं लगता, पर क्या करूँ। पत्नी समझने को तैयार नहीं होती है। पत्नी बोलती है आप किसी तरह से घर आ जाइए। लड़का कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। लड़का रात में विचार करता है कि मेरी पत्नी भी ठीक ही बोल रही है, शादी किस लिए किए थे जब मुझे यहाँ रहना था। वह सोचता है कि घर पर जाकर एक दुकान खोल लेंगे और पति पत्नी साथ रहेंगे। सुबह लड़का ड्यूटी पर जाता है और मैनेजर से कहता है कि साहब अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अब घर जाना चाहते हैं, अब यहाँ मुझे मन नहीं लग रहा है। मैनेजर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम घर क्यों जाना चाहते हो। लड़का बोलता है साहब अब छुपाने वाली बात क्या है, मुझे अपनी पत्नी के बिना यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं अपना देश जाना चाहता हूँ। मैनेजर समझ जाता है कि अब यह लड़का अपनी पत्नी के बिना यहाँ नहीं रह सकता है। मैनेजर साहब कहते हैं ठीक है, मैं शेख से बात करता हूँ, क्या बोलते हैं। मैनेजर शेख से बात करता है कि वह लड़का अपना घर जाना चाहता है, अब वह दुबई में नहीं रहना चाहता है। फिर मैनेजर ये भी बात बोलते हैं कि अगर वह लड़का चला गया तो कंपनी का कारोबार ठप पड़ जाएगी, क्योंकि वह बंदा इलेक्ट्रिशियन का हेड है और वह अपने काम को बड़ा ईमानदारी से करता है। शेख कहता है कि अगर ऐसा है तो उसकी पत्नी को यहीं बुला लो, उसकी पत्नी साथ भी रहेगी और मेरा काम भी चलता रहेगा। मैनेजर कहता है कि इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपनी पत्नी को वही ला सकता है जो पर मंथ 2 से 4 लाख रुपया कमाता हो और उसके लिए डिग्रियाँ होनी चाहिए। से किसी तरह डिग्रियाँ और सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेता है और लड़का को कहता है अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ जाओ। लड़का खुश हो जाता है, लेकिन उसे एक डर भी रहता है। वह सुना था कि विदेश में औरतें सेफ नहीं रहते, कंपनी के मालिक लोग औरतों को हड़प लेते हैं। फिर भी किसी तरह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने घर आ रहा हूँ। पत्नी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। लड़का आता है और अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। लड़का वहाँ अच्छा से काम करने लगता है। एक दिन की बात है कि मैनेजर उसके पत्नी को देख लेता है और उसका दीवाना हो जाता है, और फिर जो होता है वो हम आपको पूरी कहानी के माध्यम से सुनाएंगे। पूरी कहानी को सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों पूरी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी जौनपुर जिले की है। सुनील नाम का एक लड़का दुबई में रहता है। 2003 से 2012 तक लगातार रहता है। वह शादी संध्या नाम की एक खूबसूरत लड़की से करता है। दोनों पति पत्नी दुबई चले जाते हैं, हंसी खुशी से दोनों रहते हैं। एक दिन की बात है, मैनेजर सुनील से बोलता है क्या सुनील, अब तुम्हारा लाइफ कैसा चल रहा है, अब तो तुम्हारी बीवी भी आ गई। सुनील बोलता है
सर अब लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। फिर मैनेजर बोलता है कि तब तो पार्टी बनती है। सुनील कहता है क्यों नहीं सर, आप जब बोलेंगे तब कहीं होटल में चलेंगे। दोस्तों मैनेजर भी भारत के ही चेन्नई का रहने वाला रहता है, जिसका नाम पारस रेड्डी रहता है। सुनील बोलता है कि होटल में चलेंगे, तो पारस रेड्डी बोलता है कि नहीं, होटल का खाना तो रोज हम लोग खाते ही हैं, तुम अपने रूम पर पार्टी रखो तब ठीक रहेगा। सब दिन तो होटल में खाना खाते ही हैं, पार्टी में कम से कम तुम्हारे बीवी के हाथों से देसी खाना खाने को मिलेगा और इसी बहाने तुम्हारी पत्नी को भी देख लेंगे। इतना बात जब सुनील सुनता है तो उसे गांव में जो पुरानिया लोग बोलते थे कि विदेश में औरतें लोग सुरक्षित नहीं रहती है, वहां के मालिक लोग खूबसूरत औरत को हड़प लेते हैं, ये सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगता है। फिर भी मैनेजर के कहने पर वो हाँ बोल देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैनेजर तो हमारा ही देश का है। फिर सुनील बोलता है कि किस दिन पार्टी रखा जाए, तो मैनेजर बोलता है कि शुक्रवार को छुट्टी रहती है, उसी दिन सही रहेगा। सुनील घर जाता है और पार्टी का सारा इंतजाम कर देता है। शुक्रवार के दिन मैनेजर और उसके दो और दोस्त सुनील के रूम पर आते हैं। वो दोनों भी ऊंचे पोस्ट पर होते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी में खाने के साथ साथ पीने की भी व्यवस्था थी। पीते खाते रात को 11-12 बज गए। सभी को नशा चढ़ चुका था। फिर नशे में पारस रेड्डी बोला, सुनील तुमने अभी तक अपनी पत्नी को नहीं दिखाया। सुनील बोलता है क्या देखिएगा सर, गांव देहात की है, सामने आने में शर्माती है। फिर भी पारस रेड्डी जिद पर अड़ जाता है, तो सुनील अपनी पत्नी को बुलाता है कि सर बुला रहे हैं, एक बार उनके सामने आ जाओ। संध्या जाती है और पारस रेड्डी के सामने खड़ी होती है। पारस देखता है तो बोलता है, सुनील तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। संध्या शर्माकर वहां से आने लगती है, तो पारस संध्या की हाथ पकड़ लेता है और अपने पॉकेट से सोने की चैन निकालकर संध्या के हाथ पर रख देता है। फिर सुनील बोलता है कि ये सब की क्या जरूरत है सर, क्यों ये सब दे रहे हैं? तो पारस बोलता है कि मैं इन्हें मुंह दिखाई दे रहा हूं। फिर वे लोग अपने अपने रूम चले जाते हैं। उन लोगों को जाने के बाद संध्या बोलती है कि अब से इन लोगों को अपने रूम पर मत बुलाइएगा, क्योंकि इन लोगों का विचार सही नहीं लगता है। सुनील बोलता है ठीक है, अब नहीं बुलाएंगे। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह जब सुनील ड्यूटी जाता है तो मैनेजर बोलता है कि सुनील तुम्हारी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है और खाना भी अच्छा पकाती है। सुनील बोलता है धन्यवाद सर, लेकिन अंदर से उसे अच्छा नहीं लगता है। पारस बोलता है कि सुनील एक दिन फिर तुम अपने घर पर पार्टी दो। फिर सुनील बहाना बना देता है कि सर उसकी अभी हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है और कभी देखेंगे। अब एक दिन अचानक पारस सुनील के रूम पर आ जाता है। रूम में सिर्फ संध्या रहती है। सुनील काम पर रहता है। संध्या बोलती है कि वो तो काम पर है और डर जाती है। पारस बोलता है हाँ मैं जानता हूं कि सुनील काम पर है। फिर पारस बोलता है क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? संध्या सोचती है अगर मैं इसे कुछ बोल दिया तो ये मेरे पति से चुगता करेगा, इसीलिए वो अंदर आने के लिए बोलती है। संध्या उसे एक रूम में बैठा देती है और दूसरे रूम में जाकर सुनील के पास फोन कर देती है। सुनील बोलता है मैं तो बहुत दूर हूँ, फिर भी आने की कोशिश करता हूँ। इधर संध्या देखती है तो चौंक जाती है। पारस रूम में बैठकर रो रहा था। इतनी देर में सुनील आ जाता है। सुनील को संध्या सारी बातें बताती है, तो सुनील पारस के पास जाता है और पूछता है कि आपको क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? तब पारस और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है
कि तुम्हारी बीवी की जैसी मेरी भी बीवी थी और वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली। मैं पैसे कमाने के चक्कर में रहा। वो मुझे हमेशा फ़ोन करती और बोलती आप घर आ जाइए, परंतु मैं पैसे के चक्कर में घर नहीं गया। अंत में वो दूसरी शादी कर ली। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है मगर कोई काम की नहीं है। तब सुनील किसी तरह उसे चुप कराता है और पूछता है कि आप मेरे यहाँ क्या करने आए थे। पारस बोलता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछने आया था कि अगर कोई आपकी जैसी लड़की है तो मुझे शादी करवा दीजिए। सुनील बोलता है कि आपका उम्र 40 साल हो गया है, कौन आपसे शादी करेगी। तब सुनील की पत्नी बोलती है कि मेरे नज़र में एक लड़की है, वो मेरी बहन है जिसका नाम राधा है, वो भी तलाकशुदा है, उससे पूछना पड़ेगा। संध्या घर पर फ़ोन करती है, सारी बातें बताती है, घर वाले राजी हो जाते हैं। इधर पारस राधा को दुबई बुलाने के लिए पासपोर्ट सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है। राधा दुबई आ जाती है। पारस राधा खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद गांव जाते हैं तो मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं, फिर दुबई आ जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सुनील और पारस के दो बच्चे हो जाते हैं। जब पारस 50 साल का होता है तो एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो दुनिया छोड़ देता है। राधा, संध्या और बच्चे को रोते रोते बुरा हाल हो गया था। अब किसी को दुबई रहने का मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, पारस एक अच्छा आदमी था। उसको पता था कि मेरे राधा के अलावा और कोई नहीं है। माता पिता सभी मर चुके थे, इसलिए वो सारी संपत्ति, घर का जमीन राधा के नाम कर रखा था। पारस के मरने के बाद सुनील, संध्या और राधा के दोनों बच्चों को लेकर अपने देश लौट जाता है। दोस्तों, बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।